हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक शानदार टॉपिक्स का डिस्कस करने वाला हूं जो रहेगा आपके साथ, यानी टॉपिक्स वाइज हमारा चैप्टर। यानी हम लोग क्या आपका जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या जेक बोर्ड का सेम वैसे पूछा जाएगा। आइए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और चैप्टर वाइज जानते हैं कैसे आपका एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारा एमसीक्यू जो हमारा जेक बोर्ड ने किस प्रकार तैयारी किया है, उसके बारे में हम लोग एग्जाम में लड़ेगा कि नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। सबसे पहले चैप्टर हमारा यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या रियल नंबर किससे बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर है। रियल नंबर किससे बना हुआ, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किससे बना हुआ है, फ्रैक्शन से। आपका फ्रैक्शन से रेशनल नंबर बना हुआ है और आपका इंटीजर से। इंटीजर किससे बना हुआ है, इंटीजर आपका बना हुआ है नेगेटिव इंटीजर और आपका पॉजिटिव इंटीजर से और आपका होल नंबर से। होल नंबर, और होल नंबर किससे बना हुआ है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से और जीरो से। यानी ये जो आपका रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या किससे बना हुआ है, रेशनल नंबर। रेशनल यानी परिमेय संख्या और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। और आपका रेशनल नंबर किससे बना हुआ है, यानी परिमेय संख्या किससे बना हुआ है, फ्रैक्शन से यानी भिन्न से। और इंटीजर आपका किस, इंटीजर और फ्रैक्शन से बना हुआ रेशनल नंबर। और नेगेटिव आपका इंटीजर जो है कितना टाइप से होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक आपका पूर्णांक आएगा और ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय, परिमेय, ये आपका परिमेय, ये आपका वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या, ये फ्रैक्शन यानी भिन्न, ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक, ये जीरो, ये होल नंबर यानी इंटीजर यानी पूर्णांक, ये आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, जिसको हम लोग काउंटिंग करते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 एन तक, कितना तक हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, एन तक। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है जी कितना तक हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए एन तक इसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो हमारा नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जितना तक, ये आपका नेचुरल नंबर है। और जीरो को अगर मिला लेते हैं तो हमारा होल नंबर आ जाएगा, यानी पूर्ण संख्या आ जाएगा। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, नेचुरल नंबर और जीरो को। जीरो और नेचुरल नंबर को अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा होल नंबर आता है। यानी 0 1 2 डॉट 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 एन तक, यानी 0 1 2 2 3 डॉट डॉट एन तक आपका होल नंबर कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या किससे, जीरो और नेचुरल नंबर से। यानी नेचुरल नंबर की क्वालिटी क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 एन तक। नेचुरल नंबर में जीरो काउंटिंग नहीं आएगा, आपका होल नंबर में आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा। और आपका नेचुरल नंबर की क्वालिटी क्या है कि अगर 2 नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। अगर इससे अगर माइनस करते हैं तो एक नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 1 माइनस 2 नेचुरल नंबर, अगर इसको नेगेटिव मतलब इसको ये करते हैं, को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो घटाते हैं, तो इसमें क्या लिखा -1, यानी
अगर 1+1 करेंगे, 1+2 करेंगे तो 3 आएगा, और ये हमारा नेचुरल नंबर है। अगर हम 2-1 करेंगे तो 1 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर है। यानी अगर जोड़ते हैं नेचुरल जोड़ते हैं तो नेचुरल नंबर आता है, और घटाते हैं भी तो कभी कभी कि 1-2 करते हैं तो ये आपका -1 आएगा, जो आपका -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर जोड़ते हैं तो आपका नेचुरल आएगा, घटाते भी आता है। अगर 1 माइनस करते हैं तो कभी कभी उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग जान गए नेचुरल नंबर, आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 आप उसके 0 मिला के होल नंबर प्राप्त होता है। आइए इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर के आगे 0 1 2 3, 0 1 2 3 से पूर्णांक बनेगा। और आपका नेगेटिव क्या? नेगेटिव इंटीजर किसे है? अब मतलब मान लीजिए नेगेटिव आपका होल इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर जैसे कि मान लिया कोई हम -n से लिया, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होगा दोनों। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये साइड आपका पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव से n, -n, -2, -1, 0 डॉट 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 आपका आ जाएगा 2 1 0 0 n तक। समझ में आ रही? मतलब नेगेटिव इंटीजर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव इंटीजर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या क्या नंबर? होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर 0 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव मिलके हमारा क्या बना? इंटीजर का निर्माण होता है। क्या 0 आपका क्या है? 0 आपका नेगेटिव या पॉजिटिव कोई नहीं, ये 0 नेगेटिव में भी काउंटिंग नहीं आता, आपको पॉजिटिव में भी नहीं काउंटिंग। नॉन नेगेटिव में आएगा 0 और नॉन पॉजिटिव में काउंटिंग 0 आएगा, काउंटिंग में। समझ में आ रहे? और आपसे सवाल पूछा जाए कि 0 क्या आपका किस में आएगा? नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर? नेगेटिव ना, नेगेटिव है ना पॉजिटिव इंटीजर, कोई आपका नहीं है। नेगेटिव भी संख्या नहीं है, पॉजिटिव संख्या नहीं। कौन है? नॉन नेगेटिव है, या नॉन पॉजिटिव में काउंटिंग कर सकते। समझ आ रही मेरी बात? तो फ्रैक्शन क्या? इंटीजर के बारे में सोच। फ्रैक्शन क्या? भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। यानी जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन में है, 1/2 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हुआ, इंटीजर हुआ। आपके रेशनल नंबर किससे मिला हो? इंटीजर और फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 फ्रैक्शन था और आपका इंटीजर 1 ले लिया तो कितना आएगा आपका? 3/2 आएगा। और 3/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ऑपरेमेय संख्या क्या होता है? ऑपरेमेय संख्या जिसको हम लोग डिफाइन नहीं करते, मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p/q के रूप में नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जैसे आपका √2 √3 पाई भी बोल सकते हैं। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा 22/7 क्या परिमेय है या अपरिमेय? हाँ, परिमेय संख्या है 22/7। क्यों? रेशनल नंबर में आता है, रेशनल नंबर में आपका परिमेय संख्या है। और 22/7 पाई का मान है 22/7, बट रियल में पाई नॉट इक्वल टू, ये पाई नॉट इक्वल टू 22/7। समझ आ रही मेरी बात? ये नहीं है 22/7, हम लोग मानते हैं, बट पाई अगर रियल में देखा जाए तो ये रेशनल नंबर, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका रिपीटेड नहीं होगा कोई भी संख्या, 3144 करके चलते रहेगा। जैसे √2 √3 हुआ, उस प्रकार का आपका पाई भी अपरिमेय संख्या। आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? आपका पाई भी ऑप्शन में रहेगा। समझ में आ रहा है? आइए जानते हैं, थोड़ा और डिस्कस करते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो। समझ में आ रही है? उसको परिमेय संख्या कहते हैं, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0। जैसे 1/2 ये परिमेय संख्या है, तो 1/0 नहीं होगा, ताकि इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर 0 से 1 आप डिवाइड कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। यहाँ कौन सा आपका संख्या लगाएंगे कि इसके नीचे आपका 0 आ जाएगा? कोई भी आप लगा सकते हैं, एक लगाएंगे तो क्या 0 आ जाएगी? इसमें डिफाइन कर सकते नहीं। हाँ, आप 0/1 कर सकते हैं, जैसे 1 से 0 कर रहे हैं तो आप 0 देंगे तो आपको 0 आएगा पूरा डिवाइड, बट इसको आप 0 से 1 नहीं डिवाइड कर सकते हैं। समझ रहे? इसलिए आपका नॉट डिफाइन है, ये नॉट डिफाइन है, माने क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्यू का मान 0 नहीं होगा तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब अगर परिमेय संख्या कहलाएगा तो क्यू का मान क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कोई भी वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 रहेगा तो चलेगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा
क्या निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? आपसे ऐसा सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या? आपका पाई भी दे चुका है, ठीक है, आपका √1/√4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, √4/√9 और आपका √25/√1। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, सिर्फ पाई का नहीं निकाल सकते। समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। और आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या अगर इस प्रकार के दिया हुआ तो ए भी परिमेय संख्या, ए भी परिमेय संख्या, ए भी परिमेय संख्या, इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे इसका मान आप निकाल सकते हैं, √1 का क्या 1 आएगा, 4 का 2 आएगा, तो ये परिमेय संख्या हो रहा है। √4 का क्या 2 और √9 का 3, तो 2/3 क्या परिमेय संख्या है। आपका √25/√1, तो 25 का कितना आएगा 5 और √1 का 1, यानी 5/1 एक परिमेय संख्या है। आपसे देखा जाएगा, उसमें सवाल पूछा जाएगा कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय संख्या आपको कैसे पता चलेगा? अपरिमेय संख्या क्या है? √3, √2, √5, इससे हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उसको अपरिमेय संख्या मान लीजिए। शॉर्टकट ट्रिक्स में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा रियल नंबर के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लीजिए, रियल नंबर क्या, इंटीजर क्या, फ्रैक्शन क्या होता है, और आपका होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जीरो क्या है, किसमें काउंटिंग करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर की ओर पहला क्वेश्चन आएगा कि HCF कैसे निकालें। HCF और LCM के बारे में। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM आप लीस्ट भी बोल सकते हैं, लोएस्ट भी बोल सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, और LCM मतलब छोटा कॉमन फैक्टर होगा। तो आइए जानते हैं, जैसे आपका 135 और लिखा 135 एंड 225 का, इस मेथड से कर सकते हो, 135 से 225 से, इस मेथड से 1 लगा है 135, फिर 0 आएगा 9, 135, फिर 1 से करिए 90 आएगा, आपको 5 आएगा, इसमें 4 आएगा, फिर 90, 2 आएगा, ये 90। जो आपका इस साइड बचेगा संख्या जो भी रहेगा आपका, जिसमें डिवाइड कर रहा है 45, जहाँ भी 0 आ गया मान लीजिए आपका HCF, तो HCF हमारा कितना आ गया, HCF इस मेथड से भी 45 होगा आपका, ये आपका 45। आपसे सवाल पूछा जाएगा 135 और 25 का HCF निकाले, ऑप्शन रहेगा, तो आपका रहेगा क्या 45, तो 45 आप क्लिक कर सकते हैं, उसमें टिक कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं। तो आइए इससे हम लोग जान गए, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हुआ, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया, तो HCF क्या होगा, HCF मतलब मान लीजिए HCF आपका ए बी है इंटू LCM ए बी, कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी, तो क्या आएगा ए इंटू बी, मैंने पहला संख्या दूसरा संख्या अगर निकाल सकते हम लोग कैसे, अगर HCF ए इंटू बी, यानी HCF आपका दिया हुआ दो संख्या का, HCF भी दिया हुआ LCM दिया हुआ, तो आपका क्या आएगा, पहला संख्या दिया हुआ तो दूसरा संख्या आपको नहीं दिया तो निकाल सकते हैं। तो हमारा सवाल आपसे पूछे कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ जिसमें ए और बी, आपका ऑप्शन में रहेगा ए इंटू बी, तो ए इंटू बी होगा। कोई धनात्मक पूर्णांक ए और HCF इंटू LCM बराबर आपका ऑप्शन में छोड़ देगा इस प्रकार का, तो आपका ऑप्शन में रहेगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन में ए इंटू बी आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, HCF आपका दिया हुआ है, HCF आपका दिया हुआ है, HCF आपका दिया हुआ है 306, और आपका HCF दिया हुआ कोई संख्या दिया हुआ है आपका 306 और 657, और आपका HCF आपका दिया हुआ 9, इस दोनों संख्या का ये दो संख्या है जिसका HCF दिया हुआ 9, तो इसका LCM निकाले। LCM कैसे निकाले, तो पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या मतलब HCF, मान लीजिए कि ये आपका HCF है, तो HCF होता है इंटू LCM बराबर क्या होता है, पहला संख्या 3 इंटू 6
306 इंटू 657, समझ में आ रही मेरी बात। तो एचसीएफ हमारा कितना दिया 9, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर 306 इंटू 657, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम 306 इंटू 657 बटा 9, 9 से आपका डिवाइड करें, 3 से काटिए इसको, 3 102 102, फिर इसको 3 से काटिए, कितना आएगा 3 4, यानी कितना आएगा 34 इंटू 657, और 4 और 7 को मल्टीप्लस का 8, और आखिरी डिजिट ऑप्शन से मिला है, आखिरी डिजिट जिसका होगा 8 उसी आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है मेरे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड की विधि से हल करें। अभाज्य गुणन की विधि, मान लीजिए कि 120 आपको दिया हुआ है, 140 आपको कोई संख्या दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, यानी कितना आएगा आपका 140, 2 से करें 70, 2 से करेंगे 35, और 5 इंटू 7 140, तो क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो आपका 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका अभाज्य गुणनखंड है, ये आपका अभाज्य गुणन। इसका कोई दूसरा मेथड से कर सकते हैं, बट क्या है, जैसे हम मान लीजिए कि 20 का आपसे बोला एचसीएफ, ये आपका अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का आप कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। 20 का कैसे करेंगे, अब इस प्रकार करें 20 का, अब लीजिए 10, फिर आप 2 कर सकते हैं 5, यानी कर सकते हैं कि 2 इंटू 5, फिर हम लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 2, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 इंटू 2, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। खाली से हम लोग क्या किया, इसको जो हमारा डिजिट था उनको तो वो आगे पीछे किया है, समझ में आ रहा है। तो ये यूनिक है, यूनिक मतलब समझ, अद्वितीय, इसको दूसरा कोई डिफरेंस नहीं। ये नहीं कि हम दूसरा तरीके से कर सकते हैं, इसको दूसरा तरीके से नहीं कर सकते, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड। आपसे सवाल पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सवाल पूछेगा, एक सवाल आपसे इससे पूछेगा, एक सवाल, फिर आपका ये 156 का आपका पूछ सकते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। तो 156 आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा ये क्वेश्चन, परिमेय और अपरिमेय संख्या को बता दिया, जो कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय संख्या, उससे एक सवाल पूछेगा। आइए जानते हैं शांत और अशांत के बारे। अगर कोई भी आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दिया हुआ यानी भिन्न, कोई भी संख्या आपका भिन्न में दिया हुआ है, जैसे आपका 9/25, ये फ्रैक्शन में, ये क्या है आपका अंश बटा हर। अगर हर टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m इस फ्रैक्शन में अगर रहे, इसमें रहे, तो आपका शांत होगा, शांत, ये आपका शांत कहलाएगा। अगर इस फ्रैक्शन में नहीं रहे, नहीं, तो अशांत। कैसे पता चला कि इसमें इस फ्रैक्शन में रहे, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो है टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m इस फ्रैक्शन में रहे, तो आपका पता चल जाएगा ये शांत होगा, और इस फ्रैक्शन में अगर नहीं रहे तो अशांत होगा। तो क्या 9/25 का क्या आएगा फ्रैक्शन, 5 इंटू 5 इंटू 3 कर सकते हैं, और 5 इंटू 5, तो ये आपका नहीं है 3 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, तो 5 टू दी पावर, ये क्या है 5 टू दी पावर m ही तो है, इस फ्रैक्शन में आ रहा है ना 5, अगर 2 भी आ रहा है तो आपका शांत होगा, और 5 भी आ रहा है तो होगा। अगर दूसरे इसमें कोई दूसरा संख्या होता है आपका, इसमें से अगर 7 होता तो नहीं होता 7, अगर 7 को छोड़ के अगर दूसरा कोई यहाँ पे संख्या होता 7, तो उसमें आपका अशांत होता। अगर इसमें आपका क्या है क्या, इसमें आप देखिए 5 टू द पावर m 5 टू द पावर, तो ये आपका शांत होगा। तो शांत के लिए अब समझ में आ रहे, मतलब पूरा पूरी आपका भाग जा रहा है तो आप सोच लीजिए कि शांत है, यार पूरा पूरी नहीं जा रहा तो अशांत है, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ट्रिक्स ऑप्शन वाइज आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा, जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू अभाज्य गुणनखंड है, समझ रहे हैं, कोई परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में है, और अभाज्य गुणनखंड पी क्यू है, अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में तो आपका शांत कहलाएगा, और इसी के रूप में नहीं है तो आपका अशांत कहलाएगा। जैसे 1/3 को कैसे कर रहे हो, वो थोड़ी आपका टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के ई में है, नहीं है 3, 2 और 5 आना चाहिए,
अगर टू दी इसमें आ रहा तो आपका शांत, और इसमें नहीं आ रहा तो अशांत कहलाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपका शांत निम्नलिखित में किसमें शांत है, आपसे सवाल पूछा जाएगा शांत, तो आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें आपका टू दी पावर एम एंड टू दी पावर एन इंटू 5 टू दी पावर एम में आ रहा तो आपका आएगा, और अगर नहीं आ रहा तो आपका अशांत कहलाएगा। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे 7/8 17/8, तो आपका 17 हुआ, 8 का क्या है 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका 17/2 पर क्यू आ रहा, तो क्यू क्या है, ये एन का मान आ रहा, तो ये बात शांत आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसको क्या कहलाएंगे हम लोग, शांत कहलाएंगे, शांत, ये आपका शांत होगा। अगर इसी के पावर में नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा, 6/15 तो 6 का 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 5, तो ये आ रहा 5, तो 5 आपका क्या आ रहा, उसमें आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं ये आपका शांत है। फिर आप कर सकते हैं दूसरा 35/50, इसमें भी आपका शांत आएगा। अब कर लीजिए, आपका चेक कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अगर कोई दो धनात्मक पुनः ए और बी रहने पर आपका क्या है, यूक्लिड ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपका ऑप्शन में ये ऑप्शन रहेगा तो इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हुआ रहेगा, दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया, ये क्या है, कोई संख्या को आप डिवाइड कर रहे 10 से, तो ये आपका ये क्या है, आपका बी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, 1 आपका आर है, और आपका 10 क्या है, 10 ए है। समझ में आ रही है? इस प्रकार हम लोग HCF निकाल सकते हैं इक्वलेट। तो आपका ऑप्शन में अगर रहेगा इस प्रकार, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं सही आंसर के लिए। अगर ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ए आपका क्या है, इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, तो इसमें आप क्लिक करके जान सकते हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर की वो चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यानी बहुपद के बारे में जानते हैं, यानी पोलिनोमियल क्या होता है और उसके बहुपद को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में आपका पोलिनोमियल मिलते हैं। तो उसका डिग्री क्या, अब मान लीजिए कि आपका 4x² 8 प्लस 3x² 2, आपसे पूछा कि डिग्री क्या यानी घात क्या, इसको बोलते हैं घात यानी डिग्री। तो सबसे बड़ा डिग्री क्या है, 8 है, तो आपका 8 आंसर होगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा डिग्री निकाले, आपका कोई x² का कोई एक फॉर्मूला दे दी, आपका इक्वेशन दे दी, इसमें से डिग्री क्या, अगर आपका सबसे बड़ा जो डिग्री होगा वही आपका सबसे बड़ा डिग्री, उसी का वो घात होगा, वही घात है इसका। यानी उसके नीचे आपका देखिए x² भी है, अगर आपसे 4x² 4 भी दे दिया, तो सबसे बड़ा जो डिग्री होगा वही होगा 8, यानी 2 नहीं कहलाएगा, 4 भी नहीं होगा। समझ रहे? उस इक्वेशन उस समीकरण में अगर उस बहुपद में आपको दिया हुआ है इसका पावर सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका घात कहलाएगा। समझ में आ रही? अगर कोई घात नहीं है, मान लीजिए कोई रेखिक है, मान लीजिए कि 2x + 3, इसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद कहते हैं, ये आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा इस प्रकार कोई इसके पावर में अगर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, इसका पावर 1 है, समझ रहे? इसमें आपको शो नहीं कर रहा, मतलब इसका पावर में 1 है, तो इस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद बोल सकते हैं। अगर आपका 2 घात है यानी 2x² प्लस 4x प्लस 4 इस प्रकार का आपका है, तो ये आपका द्विघात है, द्विघात बहुपद है, ये आपका द्विघात बहुपद। समझ रहे? ये क्या 2x² 4x प्लस 4 बराबर द्विघात। अगर हम इसमें अगर बराबर करके 0 लगा देते हैं तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। द्विघात बहुपद क्या है, जब तक हम इसमें इक्वल देके 0 लगाएंगे तो हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। और हम इसलिए इसमें नहीं लगाए क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसमें इक्वल टू 0 नहीं लिखा। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका घात कितना है, घात इसका 2 है, तो इसको द्विघात, तो द्विघात बहुपद होने के लिए
पावर कितना होना चाहिए, यानी घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। आपसे सवाल में पूछा जाएगा, क्या सवाल पूछेगा, अगर द्विघात बहुपद है तो उसका घात कितना होना चाहिए, 2। अगर रेखिक है तो 1 होना चाहिए। अगर त्रिघात है मतलब कोई 2x³ + 4 इस प्रकार का दिया हुआ तो इसको त्रिघात बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। अगर क्यू रखे, समझ रहा है, इसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे इस प्रकार रहेगा आपका ax² x³ + bx² + cx + d। ये आपका क्या है, चर है, चर, इसको चर बोलते हैं, समझ रहे, ये बहुपद है, इसको ये आपका चर बोलते हैं। इतना सब एक ही टाइप में है चर, समझ रहे। वाई यहाँ पे नहीं है, 2 चर वाले नहीं है, इसके बाद आएगा 2 चर वाले। तो समझ गया हमारा बहुपद क्या आ गया, 3 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले। तो इस प्रकार आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल इसमें से एक रहेगा जो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, इसमें घात 1 रहे उसको रैखिक बहुपद, 2 घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, 3 घात रहेगा त्रिघात बहुपद। समझ आ रहा है मेरी बात। आइए शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें, कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें। शून्यों, मान लीजिए कि कोई आपको ग्राफ दिया हुआ, इस प्रकार का ग्राफ, समझ रहा है मेरी बात, इस प्रकार का आपका ग्राफ है कोई, आप बोले कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ये आपका x डॉट x या y डॉट, इस प्रकार का आपका बना हुआ ग्राफ। तो शून्यों की संख्या x अक्ष पे कितना बार टच कर रहा है, ये आपका रेखा x अक्ष पे 2 बार रेखा, तो आपका शून्यों की संख्या 2 आएगा आंसर, ये आपका 2 आंसर है। इससे एक सवाल पूछेगा, मतलब ग्राफ आपको दे देगा, ये आपका आलेख दे देगा, आलेख से बोलेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो जितना बार आपको टच किया उतना बार, अगर कोई इस प्रकार का है आपका टच ही नहीं किया x पे तो क्या होगा, 0 होगा। समझ मेरी बात। अगर नीचे आपका टच कर रहा है मतलब x अक्ष पे अगर कितना बार टच कर रहा है, अगर इस प्रकार का आपका टच करके जाए तो 1 2 3 4, तो आपका 4 आएगा शून्यों की संख्या। एक सवाल इससे पूछेगा, एक सवाल इसमें से रहेगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें इसमें, समझ गए मेरी बात। तो आपका ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं, उसको क्लिक करके सही आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि ax² + bx + c ये आपका द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्यों का योग क्या होगा, शून्यों का योग, शून्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। समझ में आ रही मेरी बात, c/a। इस प्रकार द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, अगर आपसे सवाल पूछे जाए कोई द्विघात बहुपद x² bx + c है तो शून्यों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/, आपका ऑप्शन में रहेगा ये, तो आपको इसको टिक करना है, तो आपका यही आंसर होगा ऑप्शन से। दूसरा बोलेगा शून्यों का गुणनफल निकाले तो c/a, आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, x² bx + c बराबर दिया हुआ रहेगा x² bx, तो इसका शून्यों का गुणनफल क्या होगा, तो c/a, समझ रहे। तो अल्फा प्लस बीटा, कभी कभी अल्फा प्लस बीटा भी दे देगा, अगर c/a नहीं दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा, और बीटा माइनस b/a अगर नहीं दिया तो अल्फा प्लस बीटा आपका दिया गया योग, आपका योग बोले तो आपका आंसर ए होगा, और आप गुणनफल बोले तो ए होगा, माइनस c/a होगा। अब इससे कर सकते हैं, समझ में आ रही मेरी बात। तो आइए नेक्स्ट की ओर। तो आप कैसे पता चलेगा कितना वो इसके शून्यों की संख्या है, तो माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी योग है, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल है c/a। तो इस प्रकार का अगर द्विघात बहुपद आपसे कोई द्विघात बहुपद शून्यों की संख्या ज्ञात करे बोल दिया, x² + 7x + 10, इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन है, इसमें से आप बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, इसका शून्यों की संख्या ज्ञात करे, तो शून्यों की संख्या कितना होगा, जिसके कितना घात है, 2 घात है, अगर 2 घात है तो शून्यों की संख्या 2 आएगा, तो 2 आएगा, यानी 2 आएगा, 2 नहीं बोल रहे, 2 संख्या आएगा। अगर 3 आपको इसका पावर में अगर 3 है, अब बोले शून्यों की संख्या ज्ञात करें तो 3 आएगा, 3 मतलब शून्यों की संख्या, मतलब हो सकता है ऐसे आएगा 1 2 -4, इस प्रकार आएगा, मतलब 3 डिजिट का, मतलब 3 एक अंक 3 रहेगा, ये शून्यों की संख्या, यानी 2 आपका मूल कितना है 2 4, तो सेम टू सेम इस प्रकार का है।
अगर द्विघात है दो दो आएगा शून्यों की संख्या। अब से सवाल पूछा जाएगा कोई इस प्रकार का द्विघात समीकरण की इसके मूलों की संख्या कितना हो सकता है, 3 4 5, जैसे ऑप्शन में दिया 1 2 3 4। ये द्विघात समीकरण दे दिया, आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसका ये शून्यों की संख्या कितना हो सकता है, शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या 2 हो सकता है, 2 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो इस प्रकार तो इसका आपसे सवाल पूछा जाएगा इसका शून्यों की संख्या ज्ञात करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको फैक्टर कर सकते हैं आप 10 को, इस दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका क्या आ गया 10 यानी 5 × 2 यानी 2 आपका, अगर ऑप्शन से आप कर रहे हो 5 × 10 तो वही आ गया। इसके आगे क्या है x 1 है, तो 10 से 1 से गुना किया तो कितना 1, 10 के 10 ही आएगा। समझ में आ रही मेरी बात। 10 5 × 2 तो 5 और 2 आपका आंसर आएगा। और ऑप्शन से आपका 5 2 दिया हुआ है और सब ऑप्शन दूसरा कुछ दिया हुआ है, समझ लीजिए मेरी बात। अगर 5 और 2 दिया नहीं 10, समझ रहे मेरी बात। तो अगर 5 और 2 है तो आप 5 2 कर सकते हैं। अगर -5 2 दिया हो, -5 -2 इस प्रकार का अगर दिया हो तो आप आंसर नहीं बता सकते सही क्या है, तो आपको करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे। तो x कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 5 × 2 यानी 10 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा। तो हमारा 5 × 2 7 आ रहा है, तो हमारे बीच में जो संख्या है 7 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 यानी 5x आप लिख सकते हैं इसमें, हाँ 5x प्लस 2x प्लस 10, इसको x से कॉमन ले लीजिए x प्लस 5, फिर आप 2 से कॉमन ले लीजिए इसमें x प्लस 5, मैंने दोनों ये आप बराबर आना चाहिए तो ये आपका सेटिस्फाई हो। तो x प्लस 2 बराबर 0 कर सकते हैं यार, x प्लस 5 बराबर 0। तो हमारा x का मान क्या आ गया, x का मान आएगा -2 और -5। तो ये आपका मूलों की संख्या है, मूलों की संख्या -5 और -2। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर कोई ऑप्शन आपको उस प्रकार का दिया हुआ एक ही ऑप्शन है 5 और 2 तो वही आंसर होगा। अगर दूसरा ऑप्शन दिया 3 4 2 1 2 तो उसमें आप इसमें क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट। समझ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका आप मूल ज्ञात करें तो 4 × 2 यानी 8 आएगा, और आपका 2 है यानी 4 से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमारा 2 आ रहा है। तो जोड़ से करिए घटाव से, इसमें कर सकते फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस, तो आप लिख सकते हैं इसमें 4, आप इसको प्लस कर दीजिए 2, इसका 4x प्लस 2x माइनस 8। समझ में आ रही है। अगर -4 से हम 2 घटाएंगे, -4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो आपका -2 आएगा, तो -2 आ रहा मिल रहा। तो x से कॉमन लीजिए x -4, और फिर अब ये +2 ले सकते हैं, प्लस माइनस आप x कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं 4, दोनों मिल रहा है यहाँ पे। तो x प्लस 2 आपका 1 और x -4 यानी इसका -2 आएगा, इसका 4 आएगा, यानी 4 और 2, जो ऑप्शन हम बोल रहे हैं 4 और 2 तो वही आएगा आपका 4 -2 और 4, ये आपका मूल होगा। ये आपका शून्य, ये आपका शून्यों की संख्या होगा, शून्यों मैंने 2 शून्यों का होगा, 2 होगा -1 और 4, तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार एक सवाल देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि द्विघात बहुपद कैसे, ये मतलब शून्यों की संख्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हो, तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर यानी √3 × √3 कितना होगा 3 आएगा। तो √3 ये तो मिल रहा है हमारा, तो इसमें कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी और आपका a माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी यानी x माइनस √3 और आपका x प्लस √3। तो इसका क्या आएगा आपका √3 आएगा एक शून्य और आपका -√3, तो ये आपका आंसर है। आपसे सवाल पूछा जाएगा x से -3 का शून्य ज्ञात करें, तो आपका ये आपका आंसर है √3 -√3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यों का योग और गुणनफल कर्मों से दिया हुआ है, -3 दिया शून्यों का योग और 2 दिया गुणनफल। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपसे एक सवाल पूछेगा जिसमें से एक नंबर है, इसमें शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, यही तो आपका योगफल है, ये गुणनफल है। तो हमारा दिया हुआ कि योगफल कितना दिया अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा का दिया चिन्हों का जोगफल दिया हुआ आपका -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका 2। समझ में आ रही? तो ये वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी -3 और पहले से आपका माइनस है, ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार, माइनस लिख सकते हैं, फिर -3 बटा ए, इसके नीचे मतलब 1, ये आपका क्या है सी बाई ए, सी कितना दिया हुआ 2 और इसके नीचे 1, तो ए हमारे पास कितना 1, बी बराबर कितना आया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और आपका सी कितना आएगा 2, यानी ए बी सी मान निकाल गया। तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना है 1 मतलब इसके 1 है तो एक ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है 3 प्लस सी एक्स में रहेगा और सी कितना 2, ये आपका द्विघात बहुपद है। आपसे सवाल पूछेगा आप दे मतलब गुणनफल और जोगफल दे चुका होगा, बोले इसके द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो ये आपका द्विघात बहुपद है। समझ में आ रही है? यही सवाल आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, -2 मतलब बहुपद का जो है जोगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा और आपको इसमें निकालना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलो। नेक्स्ट जैसे आपसे दिया हुआ कि जोगफल, आपका दिया हुआ जोगफल, आपका जोगफल दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए दिया हुआ है 4 और अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए दिया हुआ है 1। समझ आ रहा? तो ये इसके नीचे कितना आएगा 1 और सी बाई ए मतलब इसको 1 दिया हुआ तो 1/1 ही आएगा। इसका कितना है माइनस है, माइनस भी तो यहाँ माइनस होगा, तो ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना आएगा -4 और सी बराबर कितना 1। नहीं समझ में आया मेरे को? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया -b/, और 4 है तो माइनस है पहले से तो इसमें माइनस लग जाएगा, उसके नीचे एक है। अगर कुछ संख्या नहीं है तो उसके नीचे तो कोई डिजिट तो होगा, एक होगा, तो आप नीचे से 1 करके कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितना आएगा आपका 1 का एक वही रहेगा एक्स स्क्वायर और b कितना आएगा -4x प्लस c1, ये आपका द्विघात बहुपद है, ये आपका द्विघात। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर त्रिघात रहे, मान लीजिए x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आपका त्रिघात बहुपद रहे, तो आपसे सवाल पूछेगा कोई त्रिघात बहुपद दिया हुआ तो उसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपका -b/a होगा। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू आपका गामा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा -d/a। आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसमें से एक सवाल आपका आएगा, एक मार्क का। क्या बोल, अगर त्रिघात बहुपद दिया हुआ है तो आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करने बोलेगा, तो -b/, ऑप्शन से -b/। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस वो गामा इंटू अल्फा, इसका जो है c/a होगा, और अल्फा बीटा गामा इसका गुणनफल है -d/a, याद रखिए -d/a। अल्फा प्लस बीटा अलग है, अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल क्या -d/a। तो ऑप्शन से आपको एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या -d/a। समझ में आ रही है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन लड़ेगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं क्या है। आपसे एक सवाल पूछेगा, दूसरा सवाल क्या है कि आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से, ये आपका इसके भाग देने पर x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल कैसे निकाले, सेकंडों में कैसे करें। सेकंडों में x मतलब x प्लस 2 क्या होता है, x प्लस 2 आपका x प्लस 2 बराबर आप 0 मान लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर -2 आएगा। तो x का मान -2 रखने से यहाँ 2 इंटू टू दी पावर -2 तो होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x का मान क्या है -2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 4, 2 क्या आएगा 4 आएगा, प्लस माइनस 3 इंटू 2 यानी 6 प्लस 1, आपका कितना 8 -6 प्लस 1,
अब पहले BODMAS का फॉर्मूला लगाए, एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे। ये मतलब एडिशन मतलब जोड़, ये आपका जोड़ है। तो जोड़ क्या आएगा आपका 8 और 8 1 9, 9 माइनस 6 यानी 3। तो आपका शेषफल रिमाइंडर क्या 3, आपका ऑप्शन में 3। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से डिवाइड करने में शेषफल ज्ञात करें। समझ रहे मेरी बात? तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। x का मान ये बराबर, इसका मान जो है x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 तो ही तो होगा उसका वो, मतलब उससे एक उसका मूल होगा। तो इसका एक क्या है x प्लस 2 का, उसमें x का मान रखते हैं। दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड है x प्लस 2 से कैसे डिवाइड करें। x प्लस 2 को x प्लस 2 से जैसे कि हुआ आपका 2x², ये आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से डिवाइड करें। इससे x से डिवाइड करें पहले 2x² को x से x काट जाएगा तो कितना बन जाएगा 2x, तो 2x हुआ। अभी 2x को x प्लस 2 से गुना करें x प्लस ये से आपका 2x से आपका 2x कितना 2x² प्लस 4 2 2 4x लिख सकते हैं यहाँ 2x² प्लस 4x प्लस है तो नीचे क्या माइनस, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये कट जाएगा। प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 4 का है। समझे मेरी बात? तो 4 का माइनस चिन्ह बड़ा है तो कितना होगा -4। तो -4 से 3 आपका ये घटाना है, मतलब जोड़ना है इससे माइनस, जैसे कि -4 प्लस 3 तो कितना आएगा -1 आएगा। तो 1 बार क्या है -x प्लस 1। तो आप इसमें कर सकते हैं, आप इससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, -x से x को तो 1 आएगा -1, तो -1 यहाँ लिख सकते हैं -1। -1 से इसको डिवाइड ये करेंगे इंटू, मतलब -1 से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -x प्लस माइनस माइनस आपका 2। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -x और प्लस माइनस ये तो -2, ये क्या माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये प्लस 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 हो गया 3। इसमें भी आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है, उसमें भी आपका रिमाइंडर 3 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद पोलिनोमियल हो गया। दो चर रेखिक वाले समीकरण, दो चर रेखिक वाले समीकरण थोड़ा जानते हैं। दो चर रेखिक वाले समीकरण में क्या आएगा, दो चर रेखिक वाले समीकरण के बारे। तो आपका आएगा 2x प्लस 3y बराबर 5 दिया हुआ है, x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये आपका रेखिक युग्म है, ठीक है, रेखिक समीकरण है। समझा रहे मेरे? दो आपका रेखिक समीकरण दिया हुआ है, इसमें से हम लोग कैसे निकालेंगे। ये आपका रेखिक समीकरण युग्म है, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो आइए जानते हैं रेखिक युग्मों के बारे। मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन आपका दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 0 और आपका 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। समझ आ रही मेरी बात? इस प्रकार आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन पहला नंबर। आपका दूसरा नंबर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 20 12 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन 3 इक्वेशन दिया हुआ। 3 इक्वेशन का ये आपका क्या होगा, आपका अगर ये क्या है इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y माइनस 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसको भी कर सकते। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, ये इस प्रकार का आएगा a1x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2 y प्लस c बराबर 0। यही तो है आपका दो चर वाला रेखिक समीकरण। a1 पहला आपका संख्या आएगा 2 a1 है, समझ आ रही मेरी 2
3 आपका B1 आएगा। C क्या है 9 है। अगर कोई इक्वेशन में बोल रहा, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए कि दिया हुआ है कि A1/A2 B1/B2, मान लीजिए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए इस सब छोड़ दीजिए, हम दूसरा आपसे सिर्फ बता रहे। अगर कोई इक्वेशन में आपको दिया हुआ इस प्रकार का आपका दिया हुआ गया, इस प्रकार आपका मान लीजिए जुग्मो है, इसमें दिया हुआ है, सिर्फ आपसे सवाल पूछेगा कि कोई इक्वेशन दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ, इसमें बोल देगी A1/A2 तो B1/B2, तो हमारा क्या होगा बोल रहा है, यानी अनुपात का मतलब क्या, बीजगणितीय रूप में क्या होगा, उसमें सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? अगर कोई मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब उसका मान ये जो है x/3 और आपका -2/4, ये दोनों क्या है, बराबर थोड़ी है, बराबर नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर रहे तो क्या होगा आपका, ये आपका केवल एक होल होगा, एक होल होगा, मतलब अद्वितीय होल होगा, अद्वितीय होल होगा। A1/A2 B1/B2 अगर रहे, मान लीजिए इस प्रकार का आपका ग्राफ बन रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात? इस प्रकार का आप एक रेखा काटा, इस प्रकार, जैसे आपका ये आपका होगा 4, ये आपका 3, मान लीजिए कि आपका क्या है 0, ये आपका 0 4 है, ये आपका 0 3 है। समझ आ रही मेरी बात? इधर से कोई दूसरा रेखा इसको काटे, इस प्रकार का एक होगा, माने इसमें A1/A2 B1/B2 अगर होता है तो एक प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद, समझ में आ रहा है? प्रतिच्छेद करेगा ये रेखा, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर हो तो। आपसे सवाल सिर्फ पूछेगा, अगर A1/A2 है B1/B2 है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तो हमारा हल क्या होगा? एक होल होगा। एक होल होगा कि द्वितीय होल होगा कि कोई होल नहीं होगा, तो एक होल होगा, और उसका रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को। समझ में आ रही है मेरे? दूसरा इक्वेशन आपसे सवाल पूछेगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों आपका A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों अगर बराबर रहे, मान लीजिए कोई आपका इक्वेशन दिया हुआ है आपका, देख लीजिए, ये आपका 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, आपका 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। समझ आ रही है मेरी बात? तो 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये 2/4 हुआ बराबर 3/6 बराबर 9/18। समझ में आ रही? तो ये पूरा बराबर है, यानी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, यानी तीनों आपका बराबर रहे, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर बराबर रहे तो आपका क्या होल होगा, अनेक होल होगा, अनेक होल होगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक होल होगा। समझ में आ रहा है? तो अनेक होल होगा तो कैसे होगा, अनेक होल होगा तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक होल होगा, तो हमारा वो रेखा क्या संपाती होगा। कैसे? मान लीजिए कि ये आपका कोई एक ग्राफ है, ये आपका था 0 4, ये आपका 0 4 था, ये आपका 0 3 था। दूसरा कोई रेखा यहाँ पे आया, दूसरा कोई इक्वेशन का इस साइड में आया, ये आपका कितना है 2a2 है, यानी 2 2, यानी वो ये वाला जो रेखा है ये 2 2 है, तो इस रेखा में मिलेगा ना। तो इस रेखा में अगर मिलता है सब जितना बिंदु है, पॉइंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। समझ में आ रही? अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 रहे, समझ रहे, तो क्या होगा, और अपरिमित रूप से अनेक होल होगा, यानी अनेक होल होगा। तो इस प्रकार आपका ग्राफ बनेगा।
और उस ग्राफ को क्या बोले, संपाती बोले। अगर इस प्रकार के ग्राफ से बने तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 इस इक्वेशन के आधार पर अगर आपसे दिया हुआ सवाल पूछे जो अपरिमित रूप से अनेक होले तो ये क्या होगा, a1/a2 b1/b2। इसमें एक सवाल पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, अपरिमित रूप से अनेक होले तो आपका जो क्या बनेगी, ये रेखाएं a1/a2 b1/b2 c1/c2 इस प्रकार का आपका बनेगा। अगर बोल दीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर है हमारा इक्वेशन के आधार पर, तो हमारा क्या होगा, ये जो ग्राफ विधि द्वारा ये संपाती होगा। समझ में आ रही मेरी बात। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो एक होल होगा और वो प्रतिच्छेद रेखाएं होगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ऐसा रहेगा, तो ये प्रतिच्छेद करेगा और एक अद्वितीय होल होगा, मतलब एक ही होल होगा, उससे बाहर और कोई दूसरा होल नहीं होगा। अद्वितीय मीन सिर्फ एक ही होल होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये प्रतिच्छेद। अगर अनेक होल a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तो उसको क्या बोलेंगे, संपाती। मतलब वो जो आपका रेखाएं जो पॉइंट होगा, बिंदु होगा, सब एक ही लाइन में होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो आप आइए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दूसरा इक्वेशन बोल रहे हैं जैसे कि 2x + 3y - 9 = 0, फिर आपका 4x + 6y - 8, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन है x + 2y - 4, आपका 2x + 4y - 12, ये भी 0 है, ये भी 0। अगर क्या बोल रहे हैं, अगर a1/a2 मान लीजिए कि ये आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इस प्रकार रहे। मान लीजिए इसका कितना a1 मतलब 1/2 फिर बराबर 2/4, यानी काटेंगे तो कितना 1/2 आएगा, बराबर नॉट इक्वल टू 1/3। यही तो है आपका इक्वेशन। तो हमारा क्या 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 इस प्रकार का अगर समीकरण आपको दिया, रैखिक युग्म आपको बोल दिया कि इसका ये समीकरण का क्या होगा, इसका हल क्या होगा, हल, तो आप बता सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 ऐसा रहे तो इसको क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात। a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर रहे, अगर आपको इस इक्वेशन दिया, आपसे सवाल पूछे कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आपसे पूछ दिया कि अगर कोई रेखा, ये हमारा ये जो आपका रैखिक युग्म है इस प्रकार समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण में हमारा क्या है, ये आपका हल है a1/a2 b1/b2, तो हमारा क्या होगा, हल क्या निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन में रहेगा। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 रहे तो आपका कोई हल नहीं होगा। कैसे नहीं हल होगा, मान लीजिए कि तो हमारा रेखाएं क्या होगा आपका, आपसे सवाल पूछेगा अगर a1/a2 b1/b2 a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे। समझ में आ रही, a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर रहे नॉट इक्वल टू c1/2 तो हमारा रेखाएं क्या होगा, आपका समांतर होगा। नहीं समझ में, इस प्रकार रहे तो समांतर। कैसे, ये मान लीजिए एक ग्राफ है, इस ग्राफ में आप कैसे बता सकते हैं जी समांतर। मान लीजिए कोई एक रेखा ऐसा था, इस प्रकार बिंदु से चला गया, दूसरा एक बिंदु रेखा था, इस प्रकार चला गया, तो ये रेखाएं समांतर है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब इस प्रकार रेखाएं हैं, इसको समांतर रेखाएं बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये क्या होगा, अगर कोई हल नहीं है, मान लीजिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 दिया होगा तो कोई हल नहीं होगा, और हमारा रेखा क्या होगा, समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, कि एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से एक तीनों में एक सवाल पूछेगा 1 नंबर का, समझ ले मेरे बात। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है 1 नंबर का, आपका दूसरा पूछ सकता है कि अब चौबलीय रूप से अनेक हल है तो संगत युग्म, कोई हल नहीं है तो असंगत युग्म। मान लीजिए कोई हल नहीं, आपसे पूछेगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, अनेक हल है,
एक होल है, कोई होल नहीं है, अनेक होल है और एक होल है, यानी ये आपका क्या है, यह अद्वितीय होल है, एक अद्वितीय होल है, मतलब एक ही होल होगा, कोई होल नहीं, उसमें सिर्फ असंगत होगा, बस ये याद करके रख लीजिए, ये दोनों संगत, ये संगत, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसको एक होल है, उसको आश्रित युग्म भी बोलते हैं, आश्रित युग्म। इससे एक सवाल पूछ सकता है आपसे, अगर कोई आपका आपका रेखिक बहुपद, आपका रेखिक युग्म समीकरण दिया हुआ है और आप बोले कोई हल नहीं है, तो उसके रेखाएं क्या होगा, किस प्रकार का आपका आएगा, तो असंगत युग्म होगा, असंगत युग्म, युग्म कैसे होगा, असंगत युग्म, ये संगत युग्म। अगर अनेक होल है, अपरिमित रूप से अनेक होल है, तो आपका संगत युग्म होगा, और एक होल है, अद्वितीय होल है, तो संगत युग्म होगा। सिर्फ कोई हल नहीं है तो असंगत युग्म होगा। इससे एक सवाल पूछेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछ रहा है, संगत असंगत के बारे तो पूछ लिया, दूसरा एक आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक आयतकार वाक्य जिसका लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप ज्ञात करें। अर्ध परिमाप आपका दिया हुआ है 36 मीटर, वाक्य बीमारी ज्ञात करें। बगीचा दिया हुआ जिसमें से आपका आयतकार वाक्य जिसका लंबाई चौड़ाई, मान लीजिए कि लंबाई आपका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से, चौड़ाई मतलब x, तो लंबाई क्या हो, x + 4 होगा, 4 मीटर अधिक है। दूसरा सवाल बोल रहा है कि अर्ध परिमाप 36 से, यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, मान लीजिए कि परिमाप क्या होता है, परिमाप, मान ये परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, आधा होगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप अगर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका आधा होगा, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2, और 2 कट जाएगा, क्या आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, समझ में आ रही है। तो अर्ध परिमाप क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यही तो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप वही तो दिया अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप कितना 36, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। इससे सवाल पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, अगर ट्रिक से कर सकते हैं तो जल्दी आपका वो ट्रिक्स भी बता दूंगा। दूसरा है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, x + 4, और चौड़ाई कितना दिया है, x 36, तो कितना आएगा 2x + 4 36, और एक 2x 36 - 4, तो x बराबर कितना आएगा, ये आपका 32 16, तो x बराबर 16, x बराबर 16, तो क्या आएगा आपका 16 + 4 यानी 20, एक संख्या आएगा आपका 20 और दूसरा आएगा 16, यही आपका बीमाई है, यानी बगीचे का बीमाई इस प्रकार के, समझ यार। इसके अर्ध परिमाप इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 + 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जी चल, ये आ भी सकता है, नहीं भी सकता, सिर्फ हम बता दें आपको कैसे 1 सेकंड के 2 सेकंड में कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात है कि आपका एक हल बताएगा, मतलब आपसे कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि बोल दिए कि x, आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में एक सवाल आएगा कि आपको मान निकाले, बोलेगा x + y बराबर आपका 14 दिया हुआ है, और x - y बराबर 4, ये आपका समीकरण दिया हुआ, और बोल दे कि x और y का मान कितना है, x और y का मान निकाले, बोले ये दोनों का मान कितना आएगा, समझे। एक समीकरण इस प्रकार दिया हुआ रहेगा, आपसे इससे मान निकालने बोलेगा, ये कैसे आप मान उसका निकाल सकते हैं मान, समझ में आ रही है मेरी बात, कि उसका x और y के वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ऑप्शन से आप खेलेंगे, इसमें ऑप्शन आपका रहेगा, हम बता देते हैं 9 और 5, आपका एक 9 और 5 इस प्रकार का एक ऑप्शन रहेगा, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन में 9 5 रहेगा, तो हम कैसे बताएंगे, ये 9 5 ही उठाएंगे, जोड़ने से 14 आएगा और घटाने से 4 आएगा,
ऐसे सोचिए, मतलब इस प्रकार का अगर इक्वेशन दिया हुआ, इस प्रकार का अगर समीकरण है तो क्या बोल रहा है कि इसको जोड़ेंगे तो 14 आएगा और घटाएंगे तो 4 आएगा। तो जोड़ेंगे मान एक्स का मान अगर 9 रखते हैं, आपको ऑप्शन में तो आएगा, ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, ये आपको वाई, तो आप तुरंत कर सकते हैं। मतलब एक को अगर इसमें फिट करेंगे तो एक्स का मान कितना है, अगर 9 रखते हैं और वाई का मान 5 रखते हैं, कितना आएगा 9 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। फिर इससे घटाते हैं तो 9 माइनस 5 तो कितना आ रहा है 4। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, अगर ऑप्शन में इस प्रकार है तो बी आंसर होगा। तो इसमें एक सवाल पूछा जाएगा, तो इसमें इतना फास्ट करें, फिर आप इसमें से कर नहीं जाएगा, इसको घटाएंगे फिर इसका मान वहाँ बैठेंगे, वैसे मत करिए। आपको 20 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं उसको, दो बार आपको उसको वैल्यू बैठा के, वैल्यू इसमें बैठाइए एक्स का मान ऑप्शन में रहेगा ना, मान आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4, और 4 में आपका कहीं एक तो रहेगा 9 और 5, दो बार की सेकंड में, मतलब पहला वो देखा नहीं हुआ, तीसरा किया उसमें नहीं हुआ, तो फोर्थ में तो आ गया है, तो चारों में तो एक ऑप्शन होगा। तो इसमें से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, तीसरा एक सवाल पूछा जाएगा, इससे एक सवाल और एक पूछा जाएगा, के बता देते हैं हम कैसे। देखिए पी के किन मानों के लिए युग्मों का एक अद्वितीय हल है, आपसे सवाल पूछा जाएगा पी के किन मानों के लिए समीकरण के युग्मों के अद्वितीय हल है। आपसे इक्वेशन दे दिया 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। आपका 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, समझ में आ रही है। आपको बोल दिया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने का क्या चांस है, एक ही हल होगा, समझे। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही तो होगा, एक हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय एक हल है मतलब अद्वितीय हल है, अरे ये प्रतिच्छेद करेगा, तो हम बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या है 4, हमारा a1 क्या है 4 है, b1 क्या है b1 p है, a2 क्या है a2 2 है, b2 क्या है 2 है। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो लिख सकते हैं a1 बाई 2 नहीं 4 बाई 2 बराबर b1 p बाई 2, तो इससे गुना, इससे गुना, तो 2p बराबर कितना आएगा 8, 2 से काट दिया 4, यानी p बराबर p नॉट इक्वल टू 4, यानी 4 को छोड़ के सभी मानेंगे अद्वितीय हल होगा, 4 को छोड़ के, समझे मेरी बात। तो आपका ऑप्शन में रहेगा पी के किन मानों के लिए, अगर आपसे सवाल पूछ दिया इस प्रकार का समीकरण दे दिया आपसे अद्वितीय हल है, तो हमारा क्या बनेगा a1 बाई टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई 2, ऑप्शन में आपका ये भी रहेगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, फिर आपका तीनों बराबर रहेगा, आपको ऑप्शन में इस प्रकार का टिक करना है। अगर ये ऑप्शन दिया तो ये ऐसे आपका होगा, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो ये आपका ये ऑप्शन में रहेगा 4, समझे मेरी बात, तो ये आपका ये आंसर होगा, समझ में आ रही। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के किन मानों के लिए दिए गए युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है, के का मान निकालने बोल रहा अपरिमित रूप से अनेक हल, आपको बोल दिया अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो क्या होगा एन बाई a2 क्या होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, समझ में आ रही मेरी बात। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का चांस क्या है, और अनेक हल है तो क्या होगा रेखा समानुपाती होगा, क्योंकि उसी रेखा में तो बन रहा है। तो क्या दिया इक्वेशन kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल 0, 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। तो आप लिख सकते हैं कि a1 कितना दिया a1 बराबर 1, a1 बराबर k, b1 आपका दिया हुआ है 3 एंड c1 दिया हुआ है k माइनस 3 माइनस a2 दिया हुआ है 12, b2 दिया हुआ है k और c2 दिया हुआ माइनस k। तो a1 बाई a2 b1 बाई 2 मतलब k बाई 12 बराबर 3 बाई k बराबर माइनस k बाई k
माइनस के माइनस 3 बटा माइनस के, माइनस माइनस कट जाएगी, यानी इसका वैल्यू हम कैसे कर सकते हैं, इसके ये दोनों बराबर, इससे वैल्यू 1 इससे वैल्यू, तो हम के बराबर के, ये आपका क्या होगा k/12 इक्वल 3/k, यानी के स्क्वायर बराबर 36, 12 इंटू 36, और के का इस 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्लस माइनस 6, तो माइनस तो होगा नहीं, यानी 6 होगा, के का मान 6, समझ में आ रहा है मेरे, तो 6, और इसमें क्या आएगा आपका, इसमें करते 3/k बराबर k माइनस 3/k, इससे करें 3k स्क्वायर माइनस 3k, समझ आ रहा है, तो इधर आप प्लस आ जाएगा 6k बराबर k स्क्वायर, तो अब के काट गया, अब इसे से कर सकते हैं k बराबर 6, इसमें भी आपका मान निकल जाएगा, a1/2 b1/b2 c1/c2, इस साइड से भी कर सकते हैं, तो आपका k का मान क्या होगा 6 आपका आंसर होगा, उसमें आपका निकालने बोले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, यही आपका 3 चैप्टर था, 3 चैप्टर से जितना क्वेश्चन बनने वाला है इससे हिसाब से पूछा जाएगा, कोई हॉल नहीं है तो आपको इस प्रकार बताना पड़ेगा, और कोई हॉल है इस प्रकार बताना पड़ेगा। तो आइए सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।